हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के डाउट्स इन मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जो किसी बच्चे ने पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आपको दिखाते हैं आज के डाउट वाले क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दिख रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपके पास यहाँ टोटल 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन 4, और ये चारों क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेरी मैथमेटिशिया बुक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग इस बुक को देखना चाहते हैं कि इस बुक में चैप्टर्स का प्रेजेंटेशन कैसे किया गया है एंड व्हाई यू मस्ट परचेज दिस बुक, then you should go to the description box of this video and download the free PDF of 2 different chapters। ठीक है, एक बार आप लोग उन चैप्टर्स को देख लोगे तो आप ये इजीली डिसाइड कर पाओगे that you must purchase this book, and once you decide to purchase this book, don't forget to send me a WhatsApp message on this number so that I can guide you how to get this book। ठीक है बच्चों, अच्छा जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने यहाँ पर ग्रुप में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन के साथ। तो हेयर वी गो, क्वेश्चन 1। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू पता करना है। ठीक है ना बच्चों, अब नॉर्मली ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिख दिया जाए। लेकिन बच्चों ये सॉल्यूशन हो गया गलत। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में। और ये इंटरवल क्या है? तो ये साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पर ये जो 10 आया ना, ये इस इंटरवल में नहीं है, और अगर ये इस इंटरवल में नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, मैं फर्दर आपको इलिस्ट्रेट करता हूं कि ये प्रिंसिपल ब्रांच वाले इंटरवल में क्यों नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, वेट करना। देखो बच्चों, पाई का अप्रोक्स वैल्यू क्या होता है? तो 3.14। सही बात है ना, पाई का अप्रोक्स वैल्यू। तो π/2 क्या बन जाएगा बच्चों? 1.57। अगेन दिस इज ऑल्सो अप्रोक्स। ठीक है, तो यहां पर जो आपका इंटरवल है ना, -π/2 से π/2, ये इंटरवल इस समय रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर यहां पर आप पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो ये बन जाएगा -1.57 से लेकर 1.57, यानी इस इंटरवल से आपको आंसर मिलना चाहिए। तो इस इंटरवल में से क्या ये 10 बिलोंग करता है? तो नहीं। तो अगर नहीं बिलोंग करता, तभी तो मैंने बोला कि यहां पर आपका जो सॉल्यूशन है, अगर आप 10 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला एंड स्टिल डिक्लेयर द आंसर एज 10, तो फिर इस इंटरवल में से होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये गलत हो गया। तो अब हम क्या करें? तो अब हमें ये करना पड़ेगा कि यहां पर ये जो एंगल 10 है ना, इसे हमें प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना पड़ेगा बच्चों। तो प्रिंसिपल ब्रांच में इस एंगल को कैसे लेकर आएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। तो यहां पर सबसे पहला काम, देखो इस एंगल पे फोकस करना है मुझे। ठीक है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला काम होगा जो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। देखो आपको याद होगा बच्चों, साइन थीटा अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम इसे साइन 3π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसे साइन 2 माइनस थीटा लिखना चाहते हो तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इस टाइप की चीजें आपको पता होंगी। ठीक है ना, पता है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का केस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस, इसलिए क्योंकि साइन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी तो हमने नेगेटिव पहले से ही लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, सो दैट ये जो LHS में मैंने साइन थीटा लिखा हुआ है ना, इसके इक्वल ये बना रहे। ठीक है ना बच्चों, तो ये काम तो आप लोगों को पता है, वैसे मैंने रिकैप भी दे दिया। अब यहां पर सुनना, ये जो साइन 10 है ना, इसे हमें इस तरीके से लिखना होगा, या तो साइन पाई माइनस थीटा, या साइन 3π माइनस थीटा, या साइन ऑफ 2π माइनस थीटा मल्टीप्लाइड विद -1। ठीक है ना, इस तरीके से, या और भी तरीके हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ ETC लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें इसको लिखकर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लिखा जाए, यानी पाई माइनस थीटा लिखा जाए या 3π माइनस थीटा लिखा जाए एंगल 10 की जगह।
ताकि वो जो नया एंगल बने, यानी नया एंगल यानी पाई माइनस थीटा या 3 पाई माइनस थीटा, तो जो भी नया एंगल बने वो साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से हो जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए यहां पर काम शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं साइन 10 को अगर ऐसे लिखूं, यानी पाई माइनस 10, देखो ऐसा लिखना बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन इस समय ये पाई माइनस 10 यानी 3.14 अप्रोक्सीमेटली माइनस 10, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे कमेंट करके बताना। और वो जो वैल्यू आएगी क्या वो इस इंटरवल में से होगा, -1.57 1.57 इन द क्लोज्ड इंटरवल? क्या इस इंटरवल में से ये वाला एंगल होने वाला है? तो नहीं होने वाला बच्चों, चेक करके देख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो फिर क्या करें, चलिए तो फिर यहां पर हम चेक करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, एक बार वो भी चेक करके देख लो। 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस 10, तो यहां पर 2 इंटू 3.14 माइनस 10। अब इसको कैलकुलेट करके बताना मुझे कमेंट करके, और फिर ये बताना कि जो भी एंगल आएगा क्या वो इस इंटरवल में से होगा। चेक कर लेना, नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3.14 इंटू 2 यानी 6.28 माइनस 10, भाई जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में नहीं होगी, समझे? और ये वैल्यू आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये वैल्यू आएगी क्या 2 पाई माइनस 10 की। ठीक है, अब यहां से अगला हम देखते हैं 3 पाई माइनस थीटा, उससे काम नहीं चलेगा तो 5 पाई माइनस थीटा, ऐसे हम चेक करते रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले मैं अब क्या लिखने वाला हूं, यहां पर मैं फेयर वर्क में पहुंच गया, यानी मैं लिखने वाला हूं साइन 10 की जगह 3 पाई माइनस 10। ठीक है, अब यहां चेक करके देखो 3 पाई माइनस 10 यानी 3 इंटू 3.14 माइनस 10 क्या आएगा बच्चों ये, तो ये आपका बन जाएगा 9.42 माइनस 10, और फाइनली ये क्या आएगा, दिस विल बी नेगेटिव 0.58। और ये जो भी नंबर आया, दिस नंबर इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल -1.57 से लेकर 1.57, इस इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं, समझे? बिल्कुल कर रहा है ना बिलोंग। तो बस यहां पर हम लोग इसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसका आंसर 3 पाई माइनस 10 है, बिकॉज दिस एंगल इज बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली आपका आंसर आ चुका है 3 पाई माइनस 10। ठीक है, चलें अब अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट सही से समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही से समझ में आ गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बिल्कुल सेम कहानी, यानी पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, यानी यहां पर भी आप डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है ना, तो फिर क्या करें, तो फिर वही काम करें जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। यानी यहां पर या तो आप लिखोगे साइन 5 को, क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे साइन पाई माइनस 5, लेकिन ऐसा करने में पाई माइनस 5 यानी 3.14 माइनस 5, आप चेक करके देखो जो भी नंबर आएगा वो इस इंटरवल में नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो ऐसा लिखना पॉसिबल तो है लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। तो साइन 5 को हम अब चेक कर लें, साइन 2 पाई माइनस 5 है ना, अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ -1 तो लगाना ही पड़ेगा, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है, और यहाँ LHS में ये तो साइन 5 है ना, तो अब दोनों इक्वालिटी को हमें बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर -1 तो लगाना ही पड़ेगा। खैर, अब यहाँ पर 2 पाई माइनस 5 पे फोकस करो, तो 2 पाई माइनस 5 यानी 2 इंटू 3.14 माइनस 5, तो ये क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 6.28 माइनस 5। अब 6.28 माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सो दिस विल बी 1.28। सही बोल रहा हूं ना, 1.28, और 1.28 आपके इस इंटरवल में तो है, क्योंकि ये इंटरवल एक्चुअली में क्या था, दिस वाज अप्रोक्सीमेटली -1.57 से लेकर 1.57, समझे? तो इसी इंटरवल में ये 1.28 करस्पॉन्ड कर जाएगा।
तो अगर ऐसी बात है तो चलिए अपने क्वेश्चन में आ जाइए, फटाफट इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां पर साइन 5 की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस साइन 2π-5। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहां पर ये इनवर्स है, मैं भूल गया था बट फिलहाल तो मैंने लिख दिया। अच्छा, इस माइनस को बाहर निकाल दो, तो लो जी बाहर निकाला। कुछ समझे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ ये माइनस बाहर निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला, कमेंट करके बताओगे मुझे? चलिए मैं छोड़ देता हूं, मुझे कमेंट करके बताना कि यहां पर बेसिकली ये जो माइनस का साइन है बाहर आया तो कौन से फॉर्मूले की वजह से आया। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल यहां पर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π-5 कैन बी रिटन एज 2π-5 बिकॉज 2π-5 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x बिकॉज x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। बात समझ आ रही है? मैंने आपको चेक करके दिखा तो रखा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बस या तो यहीं पर छोड़ दो या इस -1 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो दिस विल बी 5 - 2π। तो ये रहा जी आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर ये कॉस इनवर्स आ गया है बेसिकली, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू 0, π। ठीक है ना, तो ये इंटरवल हो जाएगा 0, π। तो अब यहां पर ये तो प्रिंसिपल ब्रांच का इंटरवल है, आपको पता ही है। अब यहां पर अगर मैं कॉस इनवर्स कॉस 10 में आंसर 10 लिखूं, सो बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल ब्रांच रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। बात समझ आ रही है सभी को? ये तो गलत हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वही काम, cos π-θ cos 2π-θ etc, इस तरीके से हमें खेलना पड़ेगा। तो भाई खेलना ही तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे इसको। तो यहां पर देखना ध्यान से, अगर आप cos इनवर्स cos 10 में cos 10 को यहां पर ऐसे लिखो cos π-10, तो यहां -1 तो लगाना पड़ेगा, लेकिन π-10 वाला जो एंगल है ना, π-10 वाला एंगल ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होगा। 3.14 - 10 करके देख लो, प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होगा, तो इससे तो हमारा काम नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोग cos 10 को लिखें cos 2π-10, तो यहां पर 2π-10 यानी 2 × 3.14 - 10, ये भी जो एंगल आएगा ये भी प्रिंसिपल ब्रांच से नहीं होगा, यानी इससे भी हमारा काम नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो 3π-10 को, इससे भी आपका काम नहीं होगा। ये चेक करके बताना ये वैल्यू क्या आएंगी, और जो मैं बोल रहा हूं उसकी गारंटी आप लोग करेंगे। कमेंट करके मुझे बताना कि ये सही में 0, π वाले इंटरवल में नहीं है, है ना। कॉस इनवर्स का जो भी रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज। अच्छा, यहां पर अगर मैं 4π-10 करूं तो ये क्या आएगा भाई 4π-10, यानी यहां पर इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 4 × 3.14 - 10, तो ये क्या आने वाला है बच्चों? कैलकुलेट करके फटाफट बताओ। So this will be 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 + 1 यानी 5, 4 3 जा 12। तो यहां से -10 करोगे तो ये क्या आने वाला है, जरा बताओ मुझे कमेंट करके। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आएगी ना वो 0, π वाले इंटरवल में है, यानी यहां से आपका काम हो जाएगा। इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन में। तो यहां पर cos इनवर्स ऑफ cos 10, तो हम cos 10 को क्या लिखने वाले हैं बच्चों? तो हम इसे लिखने वाले हैं 4π-10, एंगल 10 की जगह पे मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो बस यहां से आपका फाइनली आंसर आ गया 4π-10 बिकॉज दिस एंगल बिलोंग्स टू दिस इंटरवल विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ कॉस इनवर्स फंक्शन। तो लो जी, आपका आंसर यहां पर रेडी हो चुका है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया आप लोगों के लिए। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन 4 की तरफ। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है, tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ -6, यानी यहां पर जो फॉर्मूला आप लोग लगाने का सोचेंगे वो ये वाला फॉर्मूला होगा। अगेन यहां पर जो इंटरवल होता है tan इनवर्स के लिए, तो वो क्या होता है बच्चों, ये देखो ये इंटरवल होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज का। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आपने इस क्वेश्चन में tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ -6 को -6 लिखा, सो दिस विल नॉट बिलोंग टू द
प्रिंसिपल ब्रांच रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। बात समझ आ रही है? और जब इस रेंज से नहीं होगा तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें भाई, वही काम करो जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चंस में आपको इलिस्ट्रेट किया। मतलब यहां पर टेंजेंट ऑफ -6 को भाई कुछ लिख लो। सबसे पहले तो इस माइनस को बाहर निकालो, यानी ऐसे, ठीक है। अब टेंजेंट ऑफ 6 को या तो हम लिखेंगे टेंजेंट ऑफ पाई -6, है ना, लेकिन ऐसे लिखोगे तो पाई -6 यानी 3.14 -6। अब ये वैल्यू क्या आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में नहीं होगा, तो फिर इससे हमारा काम नहीं चलेगा बच्चों। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आप लोग क्या चेक करेंगे, 2 पाई -6 को चेक करो। यहां पर मैंने क्या बोला, 2 पाई -6 को चेक करो, यानी 2 इंटू 3.14 -6, तो दिस इज कमिंग एज 6.28 -6 विच इज 0.28। तो ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों, ये तो बिलोंग करता है कौन से इंटरवल से, -1.57 1.57। और ये मैं क्या लिख रहा हूं, तो ये मैं बेसिकली -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में पाई की वैल्यू पुट करके लिख के आपको दिखा रहा हूं कि 0.28 इस इंटरवल में बिलोंग करता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलो अपने क्वेश्चन की तरफ जरा। तो आपके क्वेश्चन में यहां पर अब हम क्या लिखेंगे भाई, तो वी आर गोइंग टू राइट इन प्लेस ऑफ टेंजेंट ऑफ -6। देखो सबसे पहले अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो यहां से माइनस को बाहर निकाल लो। वैसे अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, मतलब है ना, मतलब माइनस को बाहर निकालने का काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो भी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि माइनस ऑफ टेंजेंट 6 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 2 पाई -6। अब टेंजेंट ऑफ 2 पाई -6 यानी ये जो एंगल है 2 पाई -6, ये वाला एंगल एक्चुअली देखो यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट ऑफ 2 पाई -6 कैन बी रिटन एज -tan6। तो -tan6 को मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, और जब ऐसे लिखा तो यहां पर 2 पाई -6 हम इस तरीके से आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब 2 पाई -6 ये जो भी वैल्यू आएगी ये आपके tan इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज से बिलोंग होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन ये मत सोचना कि हमारा सेशन अभी खत्म हुआ है, 4 क्वेश्चन थे, चारों हमने सॉल्व कर लिए तो सेशन खत्म हो गया। अरे नहीं, रुको, मैं आपको अभी कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं। तो ये रहे जी आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप मुझे भेजना चाहें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तो अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप मुझे भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम का ना ग्रुप ज्वाइन कर लो, और ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे ग्रुप में भेज सकते हो, मैं वेरीफाई कर दूंगा। मोरओवर अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है ना बच्चों, तो बस इसी के साथ आज का सेशन हम लोग अब फाइनली वाइंड अप करेंगे। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। अगर आपको ये लेक्चर सही से समझ में आया है बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।